बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। ये ख़बर बहुत बड़ी है और बहुत ख़तरनाक है। इसको पढ़ने के बाद मैं तो हिल गया था, और जब मैंने इस पर रिसर्च की है तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अल्लाह ताला हम सबको इससे महफूज रखे। भारत के अंदर एक नई वबा फूट पड़ी, और ये मैं आपको आखिर में बताऊँगा कि एक्चुअली मुझे क्या लग रहा है कि भारत में ये हुआ क्या। लेकिन पहले इसकी तफसीलात आप सुन लें कि कोरोना वायरस के अंदर जो लोग भारत में मुब्तला होते हैं तो वहाँ पे 90% इम्कानात होते हैं कि वो लोग बच जाएं। 10% इम्कान होता है जिसको कोरोना वायरस हुआ वो मारा जाए। यानी अगर 100 लोगों को हुआ तो उसमें से 10 लोगों के मरने के इम्कानात होते हैं, या 10% की एक परसेंटेज वहाँ पे चल रही है। भारत में अब तक 2,70,00,000 लोगों को कोरोना वायरस हो चुका है। लेकिन कोरोना वायरस से जो लोग सेहतयाब हो रहे हैं वहाँ एक बहुत बड़ा और मसला खड़ा हो गया है, और ये बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है जिसको ब्लैक फंगस या वाइट फंगस कहते हैं। इस बीमारी में 54% लोग मर जाते हैं। जिनको ये बीमारी हो जाए उनमें से 54% लोग यकीनी तौर पे इस बीमारी से मर जाते हैं। इस बीमारी का जो वैसे नाम है, इसको म्यूकोरमाइकोसिस कहते हैं, म्यूकोरमाइकोसिस, और इंतहाई ख़तरनाक ये बीमारी है। ये वो फंगस है जो हमारे आसपास पड़ा हुआ होता है। आपने कभी फल देखे हों गले सड़े, उनके ऊपर फंगस लगा हुआ होता है, या मिट्टी में बहुत ज़्यादा होता है, हमारे आसपास सब्जियों में होता है। और बाज़ औक़ात फंगस मुख्तलिफ़ जगहों पे, आपको कुछ चीज़ें आप फ्रिज में नहीं रखते तो उनमें फंगस पैदा हो जाता है। ये उसी तरह का फंगस है जो हमारे माहौल में मौजूद होता है। आम हालात में ये फंगस हमें कुछ कहता नहीं है, लेकिन भारत में कुदरती तौर पर कुछ ऐसे हालात पैदा हो गए हैं जिस वजह से ये फंगस लोगों के ऊपर लगातार असर कर रहा है। ये हवा के ज़रिए से लोगों को लग रहा है, और बहुत तेज़ी से लग रहा है, और लोगों की आंखें ज़ाया हो रही हैं। यानी जिस शख्स को ये फंगस लगता है ज़्यादातर उसकी आंखें सूज जाती हैं और ब्लैक हो जाती हैं, इसीलिए इसको ब्लैक फंगस कहते हैं। जिनके येलो निशान पड़ते हैं उसको येलो फंगस कहते हैं, लेकिन होता ये फंगस ही है। और भारत में लगातार लोगों को बहुत तेज़ी से ये बीमारी लग रही है, जिसने पूरे भारत को झंझोड़ कर रख दिया है। भारत की 11 रियासतों में इमरजेंसी लगा दी गई है, और वहाँ पे इस बीमारी को एक वबा डिक्लेयर कर दिया गया है। ऐसा भारत में पहले कभी नहीं हुआ था। ये बीमारी वहाँ मौजूद ज़रूर थी, लेकिन इस तरह नहीं फैल रही थी। हज़ारों लोग इस बीमारी से अब तक मुतासिर हो चुके हैं। मेरे पास जो डाटा है उसमें कुछ में 12,000 से ज़्यादा बता रहे हैं, और कुछ में 14,000 से ज़्यादा लोगों के बारे में बताया जा रहा है जो अब तक कन्फर्म हो गए हैं जिनको ये बीमारी लग गई है। यानी महाराष्ट्र में 2,770 लोगों को ये बीमारी लग गई है। 54% मौत के इम्कानात हैं। गुजरात में 2,859 लोगों को ये बीमारी लग गई है। आंध्र प्रदेश में 768 लोगों को, राजस्थान में कुछ 2,000 लोगों को, और मध्य प्रदेश में 752 लोगों को, तेलंगाना में 744 लोगों को, दिल्ली जो उनका कैपिटल है वहाँ 620 लोगों को ये बीमारी लगी है। भारत की 11 रियासतों के अंदर इसे एक खतरनाक वबा करार दे दिया गया है, और ये केसेस लगातार भारत में बढ़ते चले जा रहे हैं। हो क्या रहा है, और भारत के साथ ये सूरत इंतहाई खौफनाक है। इन हज़ारों लोगों में से बेशतर की आंखें निकाली जा रही हैं, क्योंकि इस बीमारी का जो वाहिद इलाज रह जाता है, जब ये बीमारी लग जाती है शुरू में इनको पता नहीं चलता, और इसकी अद्वियात की बड़ी किल्लत है भारत में, वो मौजूद नहीं है। एंटी फंगल जो दवाइयाँ हैं या वैक्सीन हैं उनकी अवेलेबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है। बीमारी बहुत तेज़ी से फैल रही है। पहले ये बीमारी पूरे साल के अंदर टोटल 5 या 6 केसेस आया करते थे। यहाँ एक्सप्रेस की मेरे पास एक रिपोर्ट मौजूद है, उसमें बाकायदा ये लिखा है कि कोरोना वायरस के आने से पहले साल में इस बीमारी के 3 से 4 केसेस सामने आते थे, लेकिन अब रोज़ाना 6 अफराद इस जानलेवा मर्ज में मुब्तला हो रहे हैं। ये राजस्थान की बात कर रहा हूँ मैं। रोज़ाना 6, और पहले साल में 3 या 4, अब रोज़ाना 6। तो आप देख लें कितने 100 गुना ये बढ़ गई है। सिर्फ राजस्थान में 2,000 के करीब केसेस आ चुके हैं, जिनमें अक्सरियत की उम्र 20 साल से कम है, लोगों की उम्र भी कम है। और वहाँ के एक सरकारी अस्पताल के डॉक्टर अक्षय नायर, उन्होंने टाइम्स न्यूज़ को बताया कि काली फफूंदी या काला फंगस जो है, या जिसको हम म्यूकोरमाइकोसिस कहते हैं, ये मरीज़ की ज़िंदगी बचाने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही हल होता है कि बीमारी को फैलने के रोकने के लिए मरीज़ की एक या दोनों आंखें निकाल दी जाएं। तो वहाँ पे हज़ारों मरीज़ों की आंखें निकाली जा रही हैं, वो अंधे होते चले जा रहे हैं।
किसी की एक आंख निकाली जा रही है, जिसको ज़्यादा फैल गया उसकी दोनों आंखें निकाली जा रही है। ये आसाब के ऊपर अटैक कर रहा है, दिमाग के ऊपर अटैक कर रहा है, आंखों के ऊपर अटैक कर रहा है। तो पेटों से आंखें काट के निकाल देते हैं डॉक्टर, क्योंकि इसका दूसरा कोई हल है नहीं। और वो कह रहे हैं कि अगर हम आंखें ना निकालें अपने मरीज़ की तो फिर ये वायरस या फंगस दिमाग तक पहुंच जाता है और उसके बाद हमारे पास मरीज़ की जान बचाने का कोई ऑप्शन बाकी नहीं रहता। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत की बहुत सी रियासतों में अस्पताल काली फंगस से मुतासरा मरीजों से भर चुके हैं, जबकि इस बीमारी में मुब्तला 60% मरीजों की एक या दोनों आंखें निकाल दी गई हैं। राजस्थान के अस्पतालों में ये बीमारी सबसे ज़्यादा फैली है। अब ज़रा मेडिकल साइंस की रोशनी में देखते हैं कि ये बीमारी भारत में इतनी तेज़ी से क्यों फैल रही है। इसकी कुछ वजूहात हैं। देखिए, ये 3 तरीके से फैलती है बीमारी। नंबर 1, हवा के ज़रिए से फंगस आ सकती है। आप जो खाना खाते हैं उसके ज़रिए से आपको कोई चोट लग जाए, उस ज़रिए से भी ये फंगस आपको लग सकती है। और ब्लैक फंगस इसको इसीलिए कहते हैं कि आंखें जो है वो स्याह हो जाती हैं इसकी वजह से। इसमें खांसी होती है, ज़ुकाम होता है, बुखार होता है, सीने में दर्द होती है, बाद लोगों के पेट में दर्द होती है और मुख्तलिफ इसकी अलामात जो है वो होती हैं। भारत में इसके फैलने की सबसे बड़ी वजह कोरोना वायरस है। कोरोना वायरस की वजह से डॉक्टर ये कह रहे हैं कि इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। जो लोग कोरोना वायरस में मुब्तला होते हैं उनका इम्यूनिटी सिस्टम जो है, इम्यून सिस्टम, वो कमज़ोर हो जाता है। उसके बाद जो आपके आसपास की फंगस है वो उसका मुकाबला नहीं कर पाता और वो फंगस उनके ऊपर हावी होकर अटैक कर देती है। और इसी तरह ये एक वायरल शक्ल इख्तियार कर चुकी है और एक वबा बन के वहाँ के लोगों को मुतासर कर रही है, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, और हर तरफ ये बीमारी फैलती चली जा रही है क्योंकि वहाँ पे लोगों की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। शुगर इसका एक बहुत बड़ा वजह है। भारत में शुगर का मर्ज बहुत ज़्यादा है। जो शुगर के मरीज़ हैं वो भी इससे मुतासर हो रहे हैं। कुछ ऐसे लोग जो देसी टोटके इस्तेमाल करते हैं, यानी बहुत सारे लोग भारत में कोरोना वायरस से बचने के लिए देसी टोटके इस्तेमाल कर रहे हैं और वो टोटके उनके लिए ये फंगस फैलने में या उनको ये बीमारी लगने में मदद दे रहे हैं। 3 बड़ी अहम चीज़ें हैं मेडिकल साइंस ने जो वहाँ पे मज़ीद बताई हैं। एक ये बताई है कि एंटीबायोटिक्स का ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है भारत में। मरीज़ जो है बहुत डरे हुए हैं, डॉक्टर भी डरे हुए हैं। जान बचाने के लिए फौरी तौर पे एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, फौरी तौर पे स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और इनकी मिकदार जिस्म में ज़्यादा होने की वजह से फंगस तेज़ी से अपना असर दिखा रहे हैं। भाप का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी देसी टोटकों का मैंने जिक्र किया था, वो स्टीम ले रहे हैं। स्टीम लेने की वजह से भी फंगस को सपोर्ट मिलती है कि वो जिस्म के अंदर जाकर इफेक्ट करे। जिंक जिन चीज़ों में मौजूद होता है उसका इस्तेमाल वो लोग बढ़ा रहे हैं सिर्फ इसलिए ताकि वो कोरोना वायरस से बच जाएं। लेकिन कोरोना वायरस में 90% उनकी ज़िंदगी महफूज है और यहाँ पे सिर्फ 46% उनके बचने के चांसेस हैं। 54% यहाँ पे हालात ख़राब हैं। जबकि जिन लोगों को ये वायरस हुआ है, हज़ारों लोगों को, उनमें से हज़ारों लोगों की जो 60% लोग हैं उनकी आंखें निकाल दी गई हैं। बहुत बड़ी तादाद में लोग अंधे हो रहे हैं भारत में और डॉक्टर्स को ये मजबूरन उनकी ज़िंदगियां बचाने के लिए करना पड़ रहा है। अल जज़ीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस बीमारी की एक बड़ी वजह यह है कि जो गंदे या डर्टी ऑक्सीजन सिलेंडर्स और वेंटिलेटर्स, यानी वहाँ पे जो स्टाफ है अस्पतालों का, वो अपनी जान बचाने के लिए सिलेंडर्स और जो वेंटिलेटर्स हैं उनकी जो है वो सफाई का काम ठीक तरीके से नहीं कर रहा। वहाँ उनको लगता है कि हमें वायरस लग जाएगा और वो सफाई ठीक ना होने की वजह से भी ये जो फंगस की या ब्लैक फंगस जिसको हम कहते हैं ये ज़्यादा फैल रही है। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने एक रिसर्च की है इस पर और मेडिकल साइंस के मुख्तलिफ लोगों से बात की है भारत में, तो पता चला है कि ये गंदे ऑक्सीजन सिलेंडर्स और वेंटिलेटर्स इसकी एक बड़ी वजह है। और दूसरा उन्होंने ये बताया कि इस बीमारी में जितने लोग मुतासर हो रहे हैं उनमें से 90% वो हैं जो पहले कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। यानी भारत में 2,70,00,000 वो लोग जो कोरोना वायरस का शिकार हुए और उसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी या उनका जो मुदाफ़त का निज़ाम है उनके जिस्म के अंदर वो कमज़ोर पड़ गया और अब वो लोग ज़्यादा ख़तरे में हैं ब्लैक फंगस के या म्यूकोरमाइकोसिस के और इस बीमारी से उनकी आंखें जाने का ख़तरा है। 60% मरीजों की आंखें निकाल दी गई हैं। ये इंतहाई खौफनाक चीज़ है। इसके मनाजिर मैंने देखे हैं और ये हिला देने वाले मनाजिर हैं। अल्लाह ताला सबको इस किस्म की बीमारियों से महफूज रखे। लेकिन मैं जाते जाते एक चीज़ आपको याद दिलाऊं, भारत वो मुल्क है जिसने पॉलिसी के तहत ऐसी बंदूकें ख़रीदी थी जिनमें पैलेट्स डलते थे। पैलेट गन उसको कहते हैं, वो जो शॉट गन होती है, और उसमें वो कारतूस डालते थे और हर कारतूस में सैकड़ों की तादाद में छोटे छोटे पैलेट्स होते थे।
जब कश्मीरी बुरहानुद्दीन वानी की शहादत के बाद अपने एहतजाज के लिए निकले, 2010 के बाद जब उन्होंने एहतजाज किया, 2014 में, 2016 में, जब वो लगातार एहतजाज करते रहे, तो इन सालों में भारत ने इन बरसों के दौरान पॉलिसी के तहत ये गन्स मंगवाई और इन गन्स के अंदर पैलेट बुलेट्स डाली और कश्मीरियों पे डायरेक्ट फायर करते थे। सैकड़ों कश्मीरी जो हैं वो नाबीना हो गए थे। किसी के दिमाग में पैलेट घुस गए, किसी के चेहरे में घुस गए, किसी की आंखों में घुस गए, और जब भी, क्योंकि आंखें आप बंद भी कर लें तो वो पैलेट जो है वो आंखों में घुस जाते हैं। तो सैकड़ों कश्मीरी नौजवान, ख़वातीन और लड़के जो हैं वो नाबीना हो गए थे इन पैलेट्स गन की वजह से। और भारत की ये रियासती पॉलिसी थी कि इनकी आंखों में मारो, इनके चेहरों पे मारो बुलेट्स, ताकि ये डरने के बाद एहतजाज करने से गुरेज करें। पूरी दुनिया में ये बात उठाई गई थी, लेकिन आलमी ज़मीर सो रहा था। भारत से आज तक इसका जवाब तलब नहीं किया गया। भारत ने आज तक इसका जवाब दिया भी नहीं, सवाए पाकिस्तान और तुर्की के किसी ने इस मामले को उठाया भी नहीं। और आज उसी भारत के अंदर एक काली फंगस है और कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले लोगों को वो लग रही है और वो लगातार अंधे होते चले जा रहे हैं। अल्लाह ताला से रहम मांगना चाहिए। जालिम जो है वो जुल्म तो कर देता है, लेकिन जुल्म की रात बहुत लंबी नहीं होती। मेरे रब का सवेरा आता है, ये आपके सामने है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।